सुल्तानपुर जिले में रहने वाला 11 साल का मासूम ओसामा घर से बाहर खेलने निकला था। लेकिन शाम ढली और रात हो गई, बावजूद इसके वो घर वापस नहीं लौटा। परिवार को फिक्र हुई तो उन्होंने ओसामा की तलाश शुरू कर दी। लेकिन कई घंटों की तलाश के बावजूद ओसामा कुछ पता नहीं चल सका। फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कुछ देर में ही फिरौती की कॉल भी आ गई। किडनैपर ने ओसामा को छोड़ने के एवज में पूरे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती की जानकारी मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। 36 घंटों के भीतर पुलिस ने बच्चे को बरामद करते हुए किडनैपर और उसका साथ देने वाले परिवार को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अफसोस, जब पुलिस ने बच्चे को बरामद किया तो उसके जिस्म में जान नहीं थी। जी हाँ, किडनैपर ने बच्चे का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था और लाश को अपने बेड में छुपाया था। लेकिन जब किडनैपर और कातिल के बारे में आप जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि किडनैपर खुद पुलिस के साथ मिलकर ओसामा की तलाश में जुटा था। इतना ही नहीं, किडनैपर ओसामा के परिवार से रोजाना मिलता और उनके सामने अपना दुख भी जाहिर करता था। लेकिन वो इतना शातिर था कि सामने होने के बावजूद उस पर कोई शक न कर सका। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भी अलर्ट रहें। यह सनसनीखेज मामला सुल्तानपुर के नगर कोतवाली इलाके में मौजूद गांधीनगर मोहल्ले का है, जहां तंबाकू व्यापारी शकील का परिवार रहता है। शकील का 11 साल का बेटा ओसामा सोमवार यानी बीती 25 नवंबर की शाम घर से खेलने के लिए निकला था। 11 साल का ओसामा चौथी क्लास में पढ़ता था। ओसामा शाम को खेलने निकला लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। परिवार ने उसके छोटे बड़े जितने भी दोस्त थे उन सब के घर जाकर जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस ओसामा का कुछ पता नहीं चल सका। परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और जब परेशानी हद से गुजरी तो परिवार ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली और फौरी एक तफ्तीश शुरू की। लेकिन इससे पहले कि पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती, उसी बीच परिवार यानी शकील के पास, जो ओसामा के पिता थे, उनके पास एक कॉल आता है। ओसामा के पिता कॉल को उठाते हैं तो दूसरी तरफ से एक शख्स उनसे कहता है कि अगर ओसामा चाहिए तो 5 लाख रुपए देने होंगे। यानी उनके पास फिरौती की कॉल आई थी। फिरौती की कॉल आने के बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो करते भी क्या? उन्होंने तुरंत इस मामले की जानकारी पुलिस को सबसे पहले देना बेहतर समझा। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। रिहायशी इलाके में इतना बड़ा कांड हुआ था, लिहाजा पुलिस के भी माथे पर शिकन आना लाजमी था। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच को दी गई और जांच क्राइम ब्रांच ने शुरू की। ओसामा के इर्द गिर्द सभी लोगों से पूछताछ की गई। ओसामा की तमाम जानकारी जुटाई गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी मिल नहीं पाई। ओसामा का परिवार इलाके में काफ़ी मिलनसार था। ओसामा के परिवार का तंबाकू का कारोबार था और वो काफ़ी मिलनसार थे, इसलिए तमाम लोग परिवार से लगातार मिलने आते, अपनी सहानुभूति देते और मतलब, लेकिन कोई भी तसल्ली, कोई भी सहानुभूति किसी भी हाल में उनके परिवार की तकलीफ को कम नहीं कर पा रही थी। ओसामा का परिवार ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उनकी, ना तो उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और 11 साल के बच्चे की क्या ही दुश्मनी किसी से होगी। तमाम जद्दोजहद, तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस का कोई खास इससे कोई हल नहीं निकल पाया। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच थी वो एक पुख्ता तौर पर चल रही थी। क्राइम ब्रांच इस मामले को सुलझाने में लगी थी। जाहिर सी बात है, क्राइम ब्रांच जब किसी मामले में जुट जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो कब्र से मुर्दों को खोद के जिंदा कर दे, और आरोपी तो फिलहाल जिंदा ही घूम रहा था। तमाम तरह की सर्विलांस टीम भी जुटा दी गई। एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए, लेकिन कोई ऐसा क्लू, ऐसे कोई मजबूत क्लू नहीं मिल रहा था जिसके बिहाफ पर आरोपी को दबोचा जाए। उसी में तमाम लोग लगातार घर पर आते और सिंपैथी दे रहे थे। इस तरह की चीज़ें चल रही थी। फिर इसी दौरान पुलिस ने उनके ही घर के सामने रहने वाले आसिफ के मकान में छापेमारी की।
छापेमारी के बाद पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार कर लिया और आसिफ को गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले गई। चूँकि अहले सुबह ये छापेमारी हुई थी, इसलिए इलाके के लोगों को कुछ खास इसकी जानकारी हो नहीं पाई, लेकिन सब जिनको भी पता चला उनके जहन में ये सवाल ज़रूर था कि आसिफ को क्यों लेकर गए। वो एक गरीब परिवार का लड़का था, पड़ोस में ही, और शकील के पड़ोस में ही रहता था। तो सभी को शक हुआ कहीं शकील ने, चूँकि शकील पीड़ित हैं और शकील ने कहीं दबाव बनाने के लिहाज से और किसी, या कि कोई उस गरीब को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तमाम तरह के उस वक्त सवालात लोगों के जहनों दिल में चल रहे थे। लेकिन कुछ देर के बाद एक पुलिस टीम आसिफ के घर वापस लौटती है और आसिफ के कमरे में जाकर बेड खोला जाता है। यानी उसका जो बेड था वो दीवान वाला बताया जाता है, उसके जो कमरे में बेड था वो दीवान वाला था। जब उस बेड को खोला जाता है तो उसमें से ओसामा मिलता है। उस बेड में ओसामा पड़ा हुआ था। ओसामा को बाहर निकाला जाता है, लेकिन अफसोस ये 36 घंटे का ये वक्त गुजर चुका था। ओसामा को जिस वक्त बरामद किया जाता है उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं होती। उसको चेक किया जाता है तो ओसामा की मौत हो चुकी थी। जी हाँ, आरोपी आसिफ ने किडनैपिंग के बाद उसका कत्ल कर दिया था। पुलिस ने तुरंत ही आरोपी के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया और ओसामा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मतलब आप सोचिए कि वो जो कातिल था, जो आरोपी था आसिफ, उसने किडनैप किया, किडनैप करने के बाद उस बच्चे का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उस लाश को अपने बेड में रखा। बेड में रखता मतलब ऐसे समझिए कि रोज़ाना वो और उसका परिवार उस लाश के ऊपर ही सो रहा था। करीब 36 घंटे तक वो लाश उनके घर के अंदर थी। और सबसे अहम बात यह है कि आसिफ लगातार उसामा के परिवार से मिलता था, उनको तसल्ली देता था, उनको समझाता था परेशान ना होइए, सब ठीक हो जाएगा। और उसामा पुलिस का, आसिफ जो आरोपी है वो कई बार पुलिस के साथ पुलिस की तफ्तीश में भी उनकी मदद करने की बात कहता था कि कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। यही बात वो उनके परिवार से भी कहता था कि कोई बात हो, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन वो इतना शातिर था कि किसी को उस पर ज़रा भी शक नहीं हुआ। चूँकि आसिफ जो है वो ठेले पर बीज बेचने का काम करता है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि आसिफ ने इतने पड़ोस में रहने के बावजूद इतने बड़े कांड को अंजाम क्यों दिया। तो अब तक जो जानकारी मिली, जो पुलिस से तफ्तीश हुई है कि आसिफ ने कई तरह के ऑनलाइन लोन ले रखे थे। उन लोन के जाल में कुछ इस तरह से आसिफ उलझ गया कि वो लगातार कर्जदार होता चला गया। सिबिल वगैरह तो एक किनारे की बात हो गई। अब जो लेनदार थे वो उसे फिज़िकल परेशान कर रहे थे, वो शायद उसके घर तक आने लगे थे वसूली के लिए और उस पर पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा था। जो उस पर कर्ज था वो 2 लाख रुपयों का बताया जा रहा है, महज़ 2 लाख रुपए का उस पर कर्ज था और उसने जो है ओसामा को किडनैप करने के बाद 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। चूँकि इस कर्ज से निकलने के लिए उसको सबसे आसान तरीका यही दिखाई दिया। हालाँकि उसका ये तरीका गलत था, क्योंकि जुर्म का रास्ता जो है चाहे कितना ही मज़ेदार हो, कितना ही खुशनुमा क्यों ना हो, लेकिन उसका जो अंजाम है वो सलाखों के पीछे ही होता है। ऐसा ही आसिफ के साथ हुआ। आसिफ ने पूरी साजिश के तहत पहले उसामा से ताल्लुक़ बनाए। वो छोटा बच्चा था, उसको बहलाया-फुसलाया, उससे दोस्ती कर ली। फिर उसको धोखे से अपने घर बुला लिया, चॉकलेट दिलाने देने के बहाने उसको अपने घर ले गया और फिर वहीं पर उसका कत्ल कर दिया और लाश को अपने ही घर के दीवान में बंद कर दिया। वो लगातार परिवार से मिलता-जुलता भी रहा। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और पोस्टमार्टम में एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है। डॉक्टर के पैनल की तरफ से आई रिपोर्ट के मुताबिक ओसामा के साथ कुकर्म भी किया गया था। यानी आसिफ ने पहले उसके साथ कुकर्म किया और फिर उसे बहुत ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी आसिफ और उसके परिवार को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया, जहां पर आक्रोशित लोगों ने और यही कह सकते हैं वकीलों ने भी कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जाहिर की और आसिफ उसके परिवार को घेर लिया। लेकिन पुलिस ने ऐन वक्त पर चीज़ों को कंट्रोल कर लिया और अदालत में पेश करने के बाद आरोपी और उसके पूरे परिवार को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल आसिफ और उसका पूरा परिवार सलाखों के पीछे है और इस वक्त ओसामा के घर में मातम पसरा हुआ है। ये वारदात हम सब के लिए फ़िक्रमंद करने वाली बात है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे
बाहर नहीं खेलेंगे, पड़ोसियों से नहीं मिलेंगे तो भला किससे मिलेंगे। अब 11 साल के मासूम बच्चे की क्या गलती थी जो उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली, वो सज़ा जो गुनाह उसने कभी किया ही नहीं। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द हम एक नई सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।